तो नामकरण करने के बाद भगवान की विभिन्न बाल लीलाएं प्रारंभ हो गई। बाल लीला करते हुए कृष्ण बड़े हो रहे हैं, ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए। अब ठाकुर जी थोड़ा चल लेते हैं, सहारे से खड़े हो जाते हैं दीवालों के सहारे पर, और कभी वो जमीन में चलते थे। एक दिन क्या हुआ, दीवालों के सहारे पर चलते चलते उन्हें नंद बाबा की पगड़ी मिल गई। ठाकुर जी ने उठाया और पहन लिया। अब नंद बाबा का सिर इतना बड़ा, ठाकुर जी का इतना बड़ा, उन्होंने पहना और वो पूरी की पूरी पगड़ी यहां तक, और पगड़ी पहन के वो घुटनों के बल चलते चलते वो घर के बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे, चौकट से, मतलब घर के दरवाजे से बाहर। और पहले के जमाने में लोगों के घर के जो चौकट होते थे ना, वो बड़े तगड़े होते थे, मोटे तगड़े होते थे, ऊंचा होता था। और बाबा का चौकट शान होती थी, घरों की चौकट, दहलीज कहते ना, दहलीज शान होती थी वो। अब तो रही नहीं, तब वो शान हुआ करती थी, वो शान थी, बाबा की चौकट थी। तो ठाकुर जी ने क्या किया, वो चौकट पार करने की कोशिश करी, तो हाथ तो बाहर निकाल दिया, और घुटनों के बल चूंकि चल रहे थे, अब शरीर बहुत बड़ा नहीं था, तो हाथ बाहर निकाला और पेट जो था वो चौखट से स्पर्श हो गया, पेट का, और बैलेंस बिगड़ गया। अब ठाकुर जी झूले की तरह ऐसे ऐसे हो गए। नंद इतने में, अब वो बचने की सहायता कर रहे थे, इतने में नारद जी गुजरे। नारद जी को आवाज दी, ठाकुर जी ने, बचाओ, इधर आओ। नारद जी हंसने लगे, कहते तुम्हें हंसी आ रही है, तुम बचाओ आकर हमें। नारद जी ने कहा, धन्य हो प्रभु आपकी लीला, जिसने, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि जिस ईश्वर ने बलि को नापने में क्षण भर नहीं लगाया, आज यशोदा की चौखट नहीं पार कर पा रहा है। ठाकुर जी का संदेश है, मैं दुनिया की हर सीमाओं को लांघ सकता हूं, लेकिन अगर भक्ति की सीमा, हमारे भक्ति की रेखा हमारे सामने रख दी जाए, मैं उसे नहीं लांघ सकता। यशोदा का घर ये भक्ति का घर है, उसके प्रेम का घर है, उसकी चौखट मैं नहीं लांघ सकता। ये यशोदा की चौखट है। ठाकुर यशोदा को, यशोदा और कृष्ण का प्रेम बहुत अद्भुत है। एक दो दिन हम चर्चा करेंगे उस पर आपसे, बहुत अद्भुत। एक दिन ठाकुर जी मैया की गोदी में बैठे थे और माता उन्हें दुग्धपान करा रही थी। तो कभी कभी माताओं को लगता है ना कि बच्चा ज्यादा दूध पी ले, फिर वो उसको उल्टी हो, उसको परेशानी हो, तो उसको ठोक के उसको सेटल करती है। तो ठाकुर जी लगा मैया को कि कहीं ऐसा ना हो कि लाला को अपच ना हो जाए। तो ठाकुर जी ने कहा, मैया सुन, तो चिंता मत कर, मैं अकेले थोड़ी ना दूध पी रहा हूं। मुंह फाड़ दिया अपना, और जैसे ही माता ने उनके मुख में देखा, पूरा ब्रह्मांड, कुछ देर के लिए मैया अचेत हो गई। सा ठाकुर जी ने संदेश दिया, मैं अकेले तेरा दुग्ध नहीं पी रहा, पूरा ब्रह्मांड तेरे दुग्ध को पी करके उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है, उन्नति को प्राप्त हो रहा है। यशोदा वो है जो कृष्ण को नहीं, पूरे समूचे विश्व को दुग्धपान करा रही है। इसलिए वो यशोदा है, यशम ददातीत यशोदा, जो अपने यश के लिए काम नहीं करती, जो समूचे ब्रह्मांड के यश के लिए काम कर रही है, जो दूसरे को यश प्रदान करे, वो यशोदा है साहब, दूसरे को यश प्रदान कर रही है। तो यशोदा जी, और एक दिन ठाकुर जी फिर यशोदा जी की गोदी में थे, मां की गोद में थे, और दूध रखा था मटके में, जो उफन रहा था, पद्मगंधा गाय का दूध जो मटके में था और उफन रहा था। और मैया ने ठाकुर जी को उठा के तुरंत रखा, दूध की दुग्ध उतार दे, और ठाकुर जी खींच गए, और गुस्से में आके, अब वो थोड़ा चलना सीख गए, बात करना सीख गए, अब वो खींच गए। खींचने के बाद क्या किया, पूरे घर की मटकी फोड़ दी, पूरे घर की मटकी, पूरे घर के जो छीके थे, मटके थे, सब फोड़ डाला। मैया को गुस्सा आ गया, और छड़ी लेके ओखली के साथ ठाकुर जी को बांध दिया।
अच्छा, मक्खन भी पहले, अभ्यास तो घर से ही होता है ना हर चीज का, तो चोरी पहले घर से ही शुरू करी। मक्खन को चुराते हुए पकड़े गए, जैसे ही हाथ डाला मटके में, मैया ने देख लिया, ये क्या कर रहा है। ठाकुर जी ने कहा, मैया ये जो तूने मेरे हाथों में बड़े महंगे महंगे कड़ुले पहना रखे ना, हीरे के, माणिक्य के, वैदूर्य के, स्फटिक के, ये कड़ुले बड़े गर्म हैं, इनसे हमारे हाथों को जलन हो रही है। सो माखन की मटकी में डाल के अपने हाथों को ठंडा कर रहा था। एक दिन ठाकुर जी ने माखन निकाला, अब नंद बाबा के पूरे घर में साहब वैदूर्य, स्फटिक, मणि, माणिक्य, हीरे के बड़े बड़े खंभे लगे थे, और उसमें ठाकुर जी की छवि दिखाई पड़ रही थी। ठाकुर जी ने ऐसे मटका, ऐसे माखन उठाया और सामने ठाकुर जी की परछाई छाया। ठाकुर जी को लगा कि लगता है कोई दूसरा भी आ गया, तो ठाकुर जी अपनी परछाई से कहते, देख तू खा ले, मैया को मत बताइए। ऐसी अद्भुत अद्भुत लीला है। धूल धूसरित होकर के यशोदा के आंगन में श्री कृष्ण खेल रहे हैं, धूल धूसरित होकर। तो मैया ने क्या किया, कभी वो ओखली पर चढ़ के मटके से माखन निकाल लेते, कभी कुछ घरों में ऐसी अपने नंद बाबा के महल में ऐसी हरकतें श्री कृष्ण कर रहे थे। तो माता ने क्या किया कि ये उखल ने तेरी बड़ी सहायता की है तेरे चोरी में, तो आज तुझे तेरे उखल के साथ ही बांध देती हूँ। उखली में ठाकुर जी के बांधा। अब रस्सी बांधे, जितनी बांधे थोड़ी छोटी पड़ जाए, जितनी बांधे थोड़ी छोटी पड़ जाए, तो फिर वो रस्सी बरसाने से आई, क्योंकि बरसाने की रस्सी में ही इतना सामर्थ्य था जो कृष्ण को बांध सकती थी, और ठाकुर जी बच गए। इसीलिए हमारे पांचवें ठाकुर को राधा दामोदर कहा जाता है। दामा उदरे यस्य स दामोदर, ठाकुर जी का नाम दामोदर है, कृष्ण का नाम दामोदर है। क्यों दामोदर है? जिसके पेट में रस्सी बंधी हो उसे दामोदर कहते हैं, और ठाकुर जी की पेट में रस्सी बंधी इसलिए वो दामोदर, और जिसकी रस्सी है उसका भी नाम जुड़ा है, राधा दामोदर। यशोदा दामोदर नहीं कहा, राधा दामोदर कहा, इसीलिए कहा क्योंकि वो रस्सी बरसाने से आई। श्री प्रिया जी के प्रेम में पड़ के श्री लाल जी बंध गए ओखली से, और देखा आसपास कोई देख नहीं रहा, तो ठाकुर जी ने चलते चलते सामने दो यमलार्जुन के पेड़ थे जो जुड़वा थे, और ठाकुर जी तो गुजर, अब ऐसे जुड़वे पेड़ देखे आप लोगों ने, उनके बीच से दरारें होती हैं, ठाकुर जी निकल गए, अब उखल ना निकल पाए। अब वो तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक साहब थोड़ा सा झटका लगाया और पूरा का पूरा पेड़ उखड़ जा, जिसकी भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाने मात्र से पूरा ब्रह्मांड चकनाचूर हो सकता है, उसके थोड़े से झटके से लगा। जैसे राम जी ने धनुष को क्या किया, छुअत चाप, धनुष को छुआ और टूट गया, खंड खंड टूट गया। ऐसे ही ठाकुर जी ने थोड़ा सा झटका लगाया, यमलार्जुन के जो दो वृक्ष थे वो उखड़ गए, और नलकूबर और मणिग्रीव की मुक्ति हुई, और तत्पश्चात विभिन्न लीलाएं श्री ठाकुर जी संपन्न कर रहे हैं। अब ठाकुर जी फिर थोड़े थोड़े बड़े हो गए, अनेकानेक असुर आते, उन असुरों से वहां की जो लोग थे, ग्वाल थे, वो परेशान होने लगे। तो उपनंद की सहमति से, उपनंद के प्रस्ताव पर और सबकी सहमति से यह निर्णय हुआ कि अब सब लोग गोकुल से वृंदावन जाएंगे, और सभी गोकुल से वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन यानी जहां किनारे यमुना बह रही हैं, और पूरे वन में वृंदा यानी तुलसी का वन है, अद्भुत। और हमारे वृंदावन महिमामृतमकार कहते हैं ये साधारण वृंदावन नहीं है, कल बोलूंगा इसके ऊपर, जैसा जानना है वृंदावन क्या है वो कल आए। तो वृंदावन अद्भुत है, और उस वृंदावन में, क्योंकि आज बोलूंगा अभी समय अभाव है, तो वृंदावन में श्री ठाकुर जी, यशोदा जी, नंद बाबा सभी पहुंचे, और वहां अपना निवास स्थान बनाया, वृंदावन को, गोकुल से वृंदावन। और अब ठाकुर जी बड़े हो गए, धीरे धीरे गैया चराने जाने लगे, थोड़े बड़े हो गए, 5 वर्ष 6 वर्ष के।
अब माखन चोरी की जो लीलाएं थी, चौर विद्या प्रसारण मंडली, मधुमंगल श्री रामा इत्यादि के साथ, अब माखन चोर की कथा हो रही है, तो उस लीला पर को बिना स्पर्श किए हम कैसे आगे जा सकते हैं। अब ठाकुर जी ने कहा, ठाकुर जी के घर तो पर्याप्त माखन होता था। श्री रामा से कहा, श्री रामा तू बड़ा दुबलो पतलो है, बहुत दुबला पतला है तू, क्या करूं, तेरे जैसे मेरे घर में माखन नहीं होते ना। अच्छा ऐसी बात है तो चल ठीक है फिर। तो उन्होंने अपनी मंडली बनाई पूरी, स्वयं उसके अध्यक्ष रहे और बाकी जो उनके गण थे वो सब, और पूरे व्रज 84 में साहब, पूरे व्रज 84 में एक बरसाना के पास एक गांव है, वहां ठाकुर जी एक गोपी के घर माखन चुराने गए। अब क्योंकि व्रज में माखन चोरी की लीलाएं घटनाएं बढ़ रही थी, सब में हल्ला था, कोई आता है माखन चुरा के चला जाता है, कोई गाय के बछड़ों को खोल देता है, गैयों का बछड़े गैयों का दूध पी लेते हैं, अलग अलग तरीके की घटनाएं घट रही थी। तो उस गोपी ने क्या किया, दरवाजा बंद कर लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि वो आए और माखन चुरा ले। तो ठाकुर जी ने देखा दरवाजा बंद है, गणों से कहा, आए तो ऐसे मत जाओ, थोड़ा ठीक हो जाओ, अपने आप को थोड़ा ठीक कर लो, सभ्य लगो। तो सबने अपनी अपनी पगड़ी बांधी, कुछ किया और 4-5 लोग जो थे वो जाकर के दरवाजे के सामने खट खट, उसने दरवाजा खोला, गोपी ने, क्या है, कौन हो, कहां से आए हो? उसने कहा, ग्वाल बालों ने कहा, मधुमंगल श्री रामा जो थे, अरे मैया हम वृंदावन से आए हैं और हमारी मैया यशोदा ने भेजा है, क्या करने, हमको माखन चाहिए। किस लिए? वो ना ताजा माखन खत्म हो गया हमारे घर से और कुछ अतिथि आए हैं, उन्हें माखन देना है, माखन खिलाना है, और तुझे तो पता है अतिथि देवो भव, ताजा माखन चाहिए। कितने हैं? कुछ ज्यादा लोग हैं, कितने से होगा, कम से कम 7-8 मटके माखन होंगे तो हो जाएगा काम। उसने कहा ठीक है। अब रेपुटेशन होती है आदमी की, यशोदा जी की रेपुटेशन थी, पर्सनालिटी होती है, उनके नाम पे कुछ भी मिल सकता था, नाम ले लिया यशोदा जी का उनके रेपुटेशन पर। उसने कहा ठीक है। जो 7-8 लोग थे उन्होंने माखन की मटकी ले ली और मटकी लेके ठाकुर जी ने देखा माखन, ठाकुर जी ने कहा ना 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 ना, अब हमसे चला ना जाएगा, यहीं बैठो। वहीं उसके घर की सीढ़ी थी और वहीं बैठ गए। अब भैया कुछ खाएं, कुछ लगाएं, कुछ पोतें, कुछ बंदरों को खिलाएं, तो वहां सीढ़ियों पर कुछ माखन भी गिर गया। और धीरे धीरे जब सूरज चढ़ने लगा तो सूरज की गर्मी से माखन पिघलने लगा और उस जमाने का माखन वो महकने लगा। तो मैं क्या, तो उसकी उसी समय अचानक वो जो गोपी थी उसका पति बाहर निकला, उसको खेत पर जाना था। उसने देखा ये 7-8 बच्चे माखन खा रहे हैं, उसे लगा शायद हमारी पत्नी ने इन्हें दिया होगा। और वो बेचारा जैसे ही सीढ़ी पर नीचे उतरा, उस सीढ़ी पे लगा था माखन, फिसला। तो उस दिन 2 चांद निकले, एक ऊपर एक करके, हाँ, जोर से चिल्लाया। इतनी में वो पत्नी उसकी दौड़ी दौड़ी आई। उसने देखा पति बेहोश पड़ा है, लेकिन उसकी नजर पहले वहां पड़ी। अच्छा तुम सब अतिथि हो, तुम अपने आप को संत कह रहे हो? ठाकुर जी ने कहा तो क्या, हम तुम्हें संत नहीं लग रहे? हम संत नहीं, हम भगवंत हैं। अब उसने उलाहना देना शुरू किया, गाली देना शुरू किया। ये वृंदावन एक ऐसी जगह है जहां गोविंद, जहां हमारे गोपाल व्रजवासियों की गाली तक खाए हैं साहब। अब उस गोपी ने गाली देना शुरू किया। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, ये गोपी देख, हमें गाली ना दे दो। क्यों? हम ना, हमारी मैया बड़ी गरीब है, हम बड़े गरीब घर से हैं, इसलिए हमने माखन खाया। देखो क्या कर रहे हैं, यशोदा मैया की नाक कटवा रहे। हमारी माँ बड़ी गरीब है, हम बड़े गरीब घर से हैं, हमें माखन खिला दे, हमारी मैया को शिकायत मत कर।
तो वहां से वो लीला ऐसे संपन्न हुई। अगले दिन एक उस ब्रज क्षेत्र की प्रधान, वैसे तो नंद बाबा वहां के राजा थे, उपनंद थे, सब लोग थे, लेकिन हर क्षेत्र का एक प्रधान होता है और हर जगह कुछ प्रधान माताएं होती हैं। बड़ी अम्मा, तो एक बड़ी अम्मा थी वहां, प्रभावती नाम था उनका, सचमुच में प्रभावती नाम था। उनके अंदर भी बहुत प्रभाव था और दूसरे से भी वो बहुत प्रभावित हो जाती थी। तो भैया ठाकुर जी ने कहा अब आज प्रभावती जी के यहां चलना है। प्रभावती ने भी सूचना सुन रखी थी कि चोर घूम रहे हैं, वो तैयारी में। उसने क्या किया, घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए, माखन छीके पर टांग दिया, आंगन में ऐसे ही माखन खुला छोड़ दिया, घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया और खुद डंडा लेके छिप के बैठ गई। ठाकुर जी अपनी मंडली के साथ प्रवेश कर गए और पकड़े गए तो उसने उनका हाथ पकड़ लिया ठाकुर जी का बड़ी जोर से, कहा आज तो मैंने तुझे पकड़ लिया, अब आज तुझे मैं तेरी मैया के पास लेके जाऊंगी। हाथ पकड़ा और ठाकुर जी को लेके उनकी मैया के घर जाने लगी। ठाकुर जी ने कहा अब तो हो गई गड़बड़। अपने छोटे छोटे हाथों से लंबे लंबे नाखूनों से जोर से नोचा प्रभावती को। छटपटाहट में प्रभावती ने छोड़ा और सोचा दूसरा हाथ पकड़ूंगा। अच्छा, मजेदार बात यह थी कि जैसे ही माखन चोरी के समय ठाकुर जी पकड़े गए और उसने कहा तुम सब चोर हो, तो उस चोर विद्या मंडली में प्रभावती जी का बेटा भी शामिल था। तो उसने कहा, कान्हा ने कहा भैया हम अकेले नहीं आए हैं, इन्होंने निमंत्रित किया था हमें। प्रभावती ने कहा तू अंदर चल, बताती हूं तुझे, चल अंदर। ठाकुर जी ने कहा साथ में चल। ठाकुर जी का प्रभाव ऐसा। ठाकुर जी ने कहा ठीक, मेरे पीछे पीछे आ। और जैसे ही नोचा ठाकुर जी ने, और ठाकुर जी भी झटपट इतने फुर्तीले, तुरंत उनके ही बेटे का हाथ पकड़ के उनके हाथ में पकड़ा दिया और ठाकुर जी गायब। तुरंत फटाफट अपने घर में आए और हाथ मुंह धो करके और लेट गए। जो खुराफाती बालक अगर घर में शांत हो जाए, समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ठाकुर जी शांत होके लेट गए। इतने में प्रभावती चाची यशोदा के दरवाजे पर आई। देख यशोदा, आज मैंने चोर को पकड़ लिया, देख किसने चोरी करी। ऐसे घूंघट इतना और हाथ पकड़े हुए। यशोदा ने भी अंदर से आवाज दी, अभी आती हूँ, बताती हूँ, आज अच्छा हुआ पकड़ा गया। वो बड़ी प्रभावित हुई प्रभावती की, चलो अच्छा हुआ, कम से कम इसने निर्णय तो किया। आप चोर जो भी हो, ये अपने बेटे के प्रति भी वही बर्ताव कर रही है, यानी अच्छा है, न्यायप्रिय है हमारी रानी। उसको अच्छा लगा यशोदा का ये व्यवहार और जोर जोर से छाती पीट पीट करके पकड़ा गया। अच्छा, एक रहस्य की बात बताऊं मैं आपको। ठाकुर जी ने हाथ नोच करके हाथ छुड़ाया क्यों मालूम है? जब आपको ये अभिमान हो जाएगा कि आपने भगवान को पकड़ा है, भगवान अपना हाथ छुड़ा के भाग जाएगा। भक्त को कभी ये ना लगे कि उसने भगवान को पकड़ा है, भक्त को सदैव ये लगे कि भगवान ने उसे पकड़ा हुआ है। हम भगवान को नहीं पकड़ सकते, भगवान हमें पकड़ सकते हैं। वो चाहे तो अपना हाथ हमें पकड़ा दें, हम नहीं पकड़ सकते, हमें इतना सामर्थ्य नहीं, हमें इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है हम अपना उनका हाथ पकड़ लें। वो हमारा हाथ है, इसलिए भगवान ने हाथ छोड़ा। अब यशोदा आई दौड़ी और जोर से यशोदा हंसी, कहती है प्रभावती पहले देख तो सही। अच्छा, प्रभावती सोच तो रही थी कि यशोदा ने कैसे लालन पालन किया। अब प्रभावती अपने बच्चे को तो कुछ खिलाती ना थी, ऐसे ही सूखा सा। ने कहा एक हाथ मोटा एक हाथ पतला, कैसे ऐसा कैसे है, देख तो सही। उसने घूंघट उठाया और देखा उसी का बेटा, देख घुमा के एक दिया और फिर
तब तक बात कर रही थी। अचानक से ठाकुर जी ने जहाँ नोचा था ना, गर्मी का समय था, पसीना हो रहा था, तो जब कोई नोच दे, कोई कर दे कुछ, तो पसीना जब वहां पहुंचता है तो उसकी छरछराहट होती है। उससे दोबारा पसीना वहां पहुंचा, छरछराहट हुई, और फिर एक दे घुमा के अपने बेटे को। बाद में प्रभावती जी का बेटा ठाकुर जी के पास आया और कहा कि आपने हमें मार क्यों खिलवाई? ठाकुर जी ने कहा तुम हो ही सिलाया, तुमको अपनी टीम में क्यों रखा हमने? तुम बता नहीं सकते थे तुम्हारी मैया इतनी तैयारी के साथ बैठी है? तो इस प्रकार की विभिन्न लीलाओं को करते हुए एक गोपी सो रही थी खाट पे साहब, यमुना जी के किनारे पेड़ के नीचे। अभी भी वृंदावन जब जाओ, नंदगांव जब जाओ, तो वहां एक हाउ बिलाऊ का तालाब है। जैसे जैसे बाल्यकाल में हम लोगों की मैया हमें डराया नहीं करती थी, सो जाओ हवा आ जाएगा। कुछ न कुछ विभिन्न नामों से बच्चों को डरा करके आदमी रखता था। चूहे के बिल में डाल देंगे, फलाना कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बच्चा डर जाता था। ऐसे ही जब ठाकुर जी जो बहुत उधम करते थे, तो मैया उन्हें कहती थी तालाब, हाउ के तालाब के पास से हाउ आ जाएगा, हाउ बिलाऊ। तो हवा की बड़ी चर्चा थी ब्रज में। ठाकुर जी ने क्या किया, एक गोपी सो रही थी, छोटी सी बालिका थी, वो भी गोपी थी, उसके केश लंबे थे, तो उसके केशों को खाट की पाटी से बांध दिया और जोर से चिल्लाए हवा, और वो उठ के भागी और चारपाई में उसकी छोटी बजी और जोर से भागे, बचाओ, हवा ने पकड़ लिया, हवा ने पकड़ लिया। तो ऐसी लीलाओं को कर, दोनों समीकरण देखना, तब मजा आएगा, तब आनंद आएगा। यही कृष्ण है, जहां लीलाएं कर रहा है, यहाँ महाराज कर रहा है, वही भगवत गीता में बोल रहा है। कृष्ण के समीकरणों को समझने के लिए उसको हर दृष्टि से देखना जरूरी है। ये लीलाओं को देख करके क्या अद्भुत घटना घटी है साहब। एक गोपी कहने लगी, एक दिन क्या हुआ, अब इसमें ठाकुर जी कभी कभी मिट्टी भी खाते, उसके उलाहने अलग होते, कभी दाऊ शिकायत करते, अब ग्वाल बाल शिकायत करते, तो ठाकुर जी तो कह देते कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमने मिट्टी नहीं खाया। और एक दिन मिट्टी खाया और ठाकुर जी के लिए ग्वाल बाल मैया ने कहा, क्यों रे तूने मिट्टी खाई है? ठाकुर जी ने कहा ना, मैंने नहीं खाई। सत्य परमात्मा असत्य बोल रहा है, इसलिए कहता हूं उसको समझना बहुत मुश्किल है। फिर भी वो अपने आप को कहता है मैं सच हूं। मैंने आपको निवेदन भी किया था, परीक्षित के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया था कि ठाकुर जी ने अपने दोनों हाथ ऊपर करके उठाया और अस्तित्व को कहा कि अगर मैंने जीवन भर असत्य नहीं बोला तो ये बालक जीवित हो जाए, और वो बालक जीवित हो गया। और यहाँ ठाकुर जी मैया को क्या कह रहे हैं? इसीलिए कहता हूं तुम्हें जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। बहुत कंफ्यूज मत होना, बहुत समझदारी के साथ इस भागवत कथा में, कृष्ण की कथा में बैठो, तो हृदय और बुद्धि दोनों को खोल के बैठना, तब आनंद आएगा। तो ठाकुर जी से पूछा मैया ने कि क्यों रे तूने मिट्टी खाई है? ठाकुर जी ने कहा ना, हमने मिट्टी नहीं खाई है। ग्वाल वालों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ जी इसने मिट्टी खाई है। ठाकुर जी ने कहा मैया ये झूठ बोल रहे हैं सब। फिर दाऊ से पूछा, क्या इसने मिट्टी खाई है बलराम? दाऊ ने भी खाई है। अब ठाकुर जी ने कहा अब तो कोई चारा नहीं, क्योंकि बलराम जी भैया ने कह दिया, बड़े भाई ने कह दिया, तो बात तो पक्की है, अब तो कुछ हो नहीं सकता। ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते हैं, सिर गर्दन नीचे झुका के अंगूठे से पृथ्वी को खोदते हुए और चुपचाप खड़े हैं। भैया ने कहा मुंह खोल के दिखा, और ठाकुर जी ने जैसे मुंह खोला, भीतर पूरा ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायक ठाकुर जी के मुख में। इसलिए प्यारे भक्त सदैव ये अनुभव करता है भगवान उसमें नहीं है, वो भगवान के भीतर है। भक्ति की धारा यही है, हम में भगवान नहीं है। ज्ञानी की धारा में, जब ज्ञान की मार्ग में चलेंगे, जब ज्ञान की उपासना हमारे लिए मुख्य हो जाएगी, तो उस उपासना में हमारे भीतर परमात्मा है। लेकिन जब भक्ति की प्रगाढ़ता होगी तो हम भगवान में हैं, ऐसी भावना होगी। इस परम भाव के साथ श्री ठाकुर जी अन्य लीलाओं को कर रहे हैं। एक दिन ठाकुर जी ने केवल कॉपीन पहनी थी
और धूल दूसरित होके यशोदा के आंगन में खेल रहे। एक गोपी दूसरे गोपी से क्या कहती है सुनना। गोपियां सब समझदार हैं, सब प्रबुद्ध गोपियां बैठी हैं वहां। वृंदावन की गोपी असाधारण है। कल सुनना इसके बारे में चर्चा, तो पता चलेगा। कल मैं महाराज पर बोलूंगा और भगवान कृष्ण के दिव्य विवाहोत्सव की चर्चा करेंगे। तो गोपी कहती है, शृणु सखी कौतुकम एकम मया दृष्टम। सखी एक कौतूहल का विषय सुन। क्या कौतूहल है? एक कौतुक की बात बताए तुझे। मैंने देखा है यशोदा के आंगन में नृत्यति वेदांत सिद्धांत। वेदांत के सिद्धांत को यशोदा के आंगन में धूल धूसरित होकर के खेलते हुए मैंने देखा है। गोपालांगन कर दमे विहर से विप्राध्वरे लज्ज से गोधन गोकुल हुम कृति स्तुति शतैर मौनम विधत से सताम स्वाम दास्यम गोकुल कामिनूषु कुरुसे स्वाम्यम न दान्तात्मसो प्रेमैक लभ्यो मोह। संत जन कहते हैं कि गोधन गोकुल हुम कृति स्तुति शतैर। ठाकुर जी का स्वभाव क्या है साहब? जब गायें रंभाती है ना, तो ठाकुर जी उनके जवाब में प्रत्युत्तर देते हैं, लेकिन मौनम विधत से सताम। स्तुति शतैर मौनम विधत से सताम। 100 स्तुतियां करने वाले विद्वान जब ठाकुर जी की स्तुति करते हैं तो ठाकुर जी मौन हो जाते हैं, नहीं बोलते। लेकिन जब गैया रंभाती है तो ठाकुर जी बोल पड़ते हैं। ये भाव। और क्या कह रहे हैं? और अद्भुत है। गोधन गोकुल हुम कृति स्तुति शतैर मौनम विधत से सताम दास्यम गोकुल कामिनी सुपुरुषे स्वाम्यम न दान्तात्मसो। कैसा है ठाकुर? कहते हैं कि इंद्र भी अपना, जब कृष्ण को देखते हैं तो इंद्र भी अपना सिंहासन छोड़ करके हट जाते हैं कि ठाकुर जी मेरे सिंहासन पर बैठकर मेरा सिंहासन पवित्र कर दो। लेकिन ठाकुर जी उनके सिंहासन को भी स्वीकार नहीं करते। और यहाँ गोपियों की पीतांबरी पर ठाकुर जी बैठ जाते हैं। और तो और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट ठाकुर जी से संरक्षण मांगते हैं और कहते हैं ठाकुर जी आप हम सबके नेता बन जाओ, हम आपके संरक्षण में अपना जीवन गुजार लेंगे, आप हम सबके चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ, आप राजाओं के राजा हो जाओ। लेकिन फिर भी आप उनका स्वामित्व स्वीकार नहीं करते, स्वामी नहीं बनना चाहते। और यहां दास्यम गोकुल कामिनी सुपुरुषे। अगर तुम्हारा हृदय खुला होगा तो तुम्हें समझ आएगा। दास्यम गोकुल कामिनी सुपुरुषे। वहां तुम राजा बनने को राजी नहीं हो और यहां तुम गोपियों के दास बन गए हो। उनका तुमने दासत्व स्वीकार कर लिया। मैं नहीं, भागवत जी कह रही है। पादुकाम बहुत स्पष्ट शब्द है। यमुना के किनारे एक गोपी पानी भरने गई और पानी भर के लौट रही थी। रास्ते में मिल गए ठाकुर जी। भैया कहां जा रही है? घर जा रही हूं लाला, थोड़ी दूर आगे चल। अच्छा सुन, एक काम करी। क्या? यमुना के किनारे जब जाना, यमुना जी के किनारे, तो वहां हमारी चप्पल छूट गई है, उसको लाके हमारे घर दे देना। जैसे आप कभी अपने पड़ोसी के बच्चे को कुछ बोल दो, फलाना काम कर देना, स्वाभाविक सी बात। ऐसे वो गोपी कहती है मेरी चप्पल छूट गई है, मेरे घर दे देना। ठाकुर जी उसके चप्पल को अपने हाथ में उठा के पीतांबरी में संभालकर उस गोपी के घर देने जाते हैं। जिस ठाकुर के चरणों की धूलि को पाने के लिए ब्रह्मा भी लालायित है, वो ठाकुर गोपी की पादुका उठा करके गोपी के घर लेके जाता है। ये सामर्थ्य गोपी में ही है। ये सामर्थ्य गोपी में ही है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी उसे नहीं कहते जो अपनी भक्ति का उजागर करे, जो अपनी भक्ति का दिखावा करे, उसे गोपी नहीं कहते। गोपी का अर्थ है जो गोपन करना जानती है, जो छिपाना जानती है, जो अपनी भक्ति ही नहीं कृष्ण को भी अपने भीतर छिपा ले, वो गोपी है। जो इतना एक्सपर्ट है छिपाने में, जो अपना प्रेम छिपाना जानता है। आजकल तो व्यक्ति कहता है ये तो अपना प्रेम हमें दिखाते ही नहीं। वो प्रेम, यकीन से कहता हूं, वो प्रेम है ही नहीं जो दिखाया जाए, और जो दिखाया जा रहा है वो प्रेम नहीं है।
प्रेम तो बहुत छिपी हुई वस्तु है साहब। गोपी का अर्थ ही है गोपन करना। जो कृष्ण को भी छिपाने में समर्थ है, जिसने कृष्ण को भी छिपा लिया है, वो गोपी है। जिसने अपनी भक्ति को अपने भीतर ही छिपा लिया, जो उजागर करने को राजी नहीं है, उसको देख के नहीं लगेगा, लगता अब उद्धव जैसा व्यक्ति भ्रमित हो गया। प्रेम आश्रयी वनचरी व्यभिचार दृष्टा। ये गोपियां प्रेम के आश्रय में व्यभिचार की भावना से नाना प्रकार की बातें कृष्ण को कह डाली है उद्धव ने। कभी उद्धव के प्रसंग को देख लो, कल चर्चा करूंगा आपसे। जहां उद्धव भी भ्रमित हो गया गोपी को देख के, वहां इस स्थिति में दास्यम गोकुल खामिनी, वो वेदांत का सिद्धांत। और आनंद की बात बताऊं, एक नारद जी वृंदावन में जा रहे थे, एक स्त्री, बड़ी सुंदर, बड़ी देदीप्यमान स्त्री, देवी ध्यान में बैठी हुई थी। नारद जी ने उसको देखा और पूछा, तुम कौन हो देवी? वृंदावन में सभी कृष्ण की भक्ति में लगे हैं, तुम यहां ध्यान में बैठी हो, किसके ध्यान में हो? उसने कहा, नारद जी मेरा नाम ब्रह्म विद्या है। क्या नाम है? ब्रह्म विद्या। नारद जी ने कहा, आप ब्रह्म विद्या और यहां? आपको तो हिमालय में होना चाहिए। आपको प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी जन कई वर्षों से हिमालय के किसी कंदरा में जाकर के ध्यानस्थ होकर बैठे हैं, और आप वृंदावन में बैठी। नारद जी, मुझे भी गोपियों के जैसे ही कृष्ण का आस्वादन करना है, इसलिए आज मैं कृष्ण की उपासना कर रही हूं। ब्रह्म विद्या भी जहां कृष्ण की उपासना कर रही हो, वो स्थान वृंदावन है, जहां ब्रह्म विद्या भी उपासना करे। इसलिए कहता हूं, तद वृंदावन है, उस वृंदावन में, जिस वृंदावन में कृष्ण के लिए ब्रह्म विद्या भी उपासना करने लगे, वो है हमारा कृष्ण। कोई साधारण कर्म नहीं है ये। कृष्ण का माखन चुराना भी दिव्य है। ध्यान रखना, ये निम्न स्तर की कथाओं में, निम्न स्तर की चर्चाओं में जो केवल कृष्ण को, केवल माखन चोर को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उस पक्ष में नहीं। यहां कृष्ण का पक्ष बहुत अद्भुत है। माखन चोरी का अर्थ है, कृष्ण हर उस गोपी के घर जाना चाहते हैं जो कृष्ण को नित भज रही है, नित्य रूप से कृष्ण की दासी हो चुकी है, कृष्ण से प्रेम कर रही। जिस दिन कृष्ण न जाते, गोपी कृष्ण के घर आ जाती, और बहुतों की तो सांसें न जाने देती उन्हें कृष्ण से मिलने। तो कैसे जाए? माता जी, ये सामान यशोदा जी के घर दे आए, ऐसा करने वैसा करने, नाना प्रकार की विभिन्न लीलाओं को श्री ठाकुर जी संपन्न करने। वत्सासुर का वध किया, एक कंस का भेजा हुआ राक्षस जो कृष्ण के बछड़ों में मिल गया, बछड़ा बन के। वत्स यानी बछड़े को कहते हैं। बछड़े का रूप धारण करके कृष्ण के बछड़ों में मिल गया। ठाकुर जी ने पहचान लिया। भगवान पहचान लेता है भैया, आर्टिफिशियलिटी नहीं चलेगी, आर्टिफिशियल पकड़े जाओगे, जितने आर्टिफिशियल रहोगे पकड़े जाओगे। वो आर्टिफिशियल बन के आया, बछड़ा था नहीं, बछड़ा बन गया। भगवान तो पहचानता है, भगवान ने पहचान लिया, ये तो बनावटी लग रहा है, इसकी चाल ढाल बछड़े वाली नहीं है। बलराम जी को इशारा किया और ठाकुर जी ने बलराम जी ने बछड़े को उठाया, जोर से घुमाया और वत्सासुर का वध किया। पूतना का जो भाई था बकासुर, उसको अपनी बहन का बदला लेना था। बगुले के रूप में आके ठाकुर जी को उसने ग्रसित कर लिया। ठाकुर जी ने अग्नि का अवतार धारण करके बकासुर का वध किया। उसने जैसे ही ठाकुर जी को बाहर उगला, ठाकुर जी ने उसकी 2 चोंचों को पकड़ के चीर दिया और भगवान ने बकासुर का वध किया। इसी प्रकार भगवान ने अघासुर का वध किया। अघ यानी पाप, अघासुर समझो। अघासुर का जो रूप है वो अजगर जैसा है, एक अजगर जो बहुत बड़ा अजगर था। वृंदावन के किसी भूमि पर पड़ा था, ब्रजवासी सारे गैया चरा रहे थे और उन्होंने उस अजगर को देखा, और देखा तो उस अजगर की जिह्वा बड़ी लंबी सी आगे तक पड़ी थी। ब्रजवासियों को लगा ये कोई गुफा है, किसी ऋषि की कोई गुफा है जिसमें ये तप कर रहा है बैठ के। कन्हैया को कहा ब्रजवासियों ने कि कनुआ हम सभी ऋषि से मिलने चलते हैं। ठाकुर जी ने कहा ये कोई गुफा नहीं है, ये भ्रम है, मत जाओ।
उन्होंने कहा नहीं, हमें तो देखना है, और कृष्ण की बात सुनी नहीं और वो अंदर प्रवेश कर गए। आखिरी में जब भगवान ने देखा कि मेरे सभी ग्वाल बाल अघासुर के अंदर प्रवेश कर गए, तब ठाकुर जी से रहा न गया और उसकी लंबी लंबी दांतों को उन्होंने खूंटी समझ के वहां अपने छीके टांग दिए और वो सभी ग्वाल बाल अंदर चले गए। और अघासुर ने भी मुख नहीं बंद किया, वो कृष्ण की प्रतीक्षा में बैठा था। जैसे ही कृष्ण प्रवेश करते हैं उसके मुख के भीतर, उसने मुख बंद कर लिया और फिर ठाकुर जी ने अपना विराट स्वरूप विस्तार किया। सिर को चीरते हुए ठाकुर जी बाहर निकल गए और सभी ग्वाल बालों की रक्षा। भाव क्या है यहाँ पर, इस कथा का भाव क्या है? अघासुर, अघ यानी पाप को कहते हैं। ठाकुर जी अपने भक्तों की रक्षा के लिए पाप के मुख में भी चले जाते हैं। पाप से भगवान ही रक्षा करते हैं, हमारे बस में नहीं है। कहते हैं ना भैया, पाप मत करो, ये मत करो, वो मत करो। समर्पित भक्त जो होता है वो तो सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर देता है। हमारे वृंदावन के बहुत प्यारे संत हुए मलूक दास जी महाराज, तो जब वो ठाकुर जी के पास गए तब ठाकुर जी एक बड़ी सी टोकरी लेके गए, अपने सिर के ऊपर एक टोकरी रखी। तो ठाकुर जी ने कहा, मलूक दास जी क्या लाए हो, इस टोकरी में क्या लाए हो, आप कुछ लाए हो हमारे लिए? मलूक दास जी ने कहा, हाँ, इस टोकरी में हमारे अच्छे भी और बुरे भी दोनों कर्म हैं, मैं आपको दोनों अर्पित करता हूं। दोनों ही, अच्छे भी तुम्हारे हैं, बुरे भी तुम्हारे हैं, और मैं भी तुम्हारा हूं। भक्त की साधना यही है, हमारा कुछ भी नहीं है, तुम हमारे हो। दादू दयाल जी बड़े हरिद्वार में रहते थे, बहुत प्यारा भाव है उनका। हरिद्वार में जब जिस कुटिया में रहते थे ना, वहां भजन गाते थे तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते थे। तो उनको बड़ी ही बेचैनी होती थी। वो कहते थे, नहीं ठाकुर जी आप जाओ, आपके विरह में जो आपके लिए गाने का आनंद है वो आपके सामने आनंद नहीं है। सोचो, यहाँ हम दर्शन के लिए लालायित हैं, वहां उन्हें दर्शन हो रहे हैं, वो कह रहे नहीं हमें दर्शन मत दो, आपके विरह के में जो गाने का आनंद है वो आपके दर्शन में नहीं है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा हमें भी भजन सुनने को। वो भजन गाते। आखिरी में ठाकुर जी ने उनसे कहा अंत में कि बाबा कुछ मांगो, आपके लिए क्या दें, हम आपकी क्या सेवा करें। ठाकुर जी तो बाबा ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपका सब दिया हुआ है और अब तो मैंने सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है। ठाकुर जी ने कहा, बाबा आपने तो सब मुझे दे ही दिया, अब आपके पास क्या बचा है? कुछ तो नहीं बचा, तो कुछ मांग लो। बाबा ने कहा, खबरदार, ये किसने कहा तुमसे कि मेरे पास कुछ नहीं है? ये सब कुछ तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा हूं, लेकिन तुम हमारे हो। ये भक्ति का स्वाधिकार होना, अद्भुत भाव। तो ब्रह्मा तो पाप से रक्षा करने के लिए भगवान अघासुर का वध करते हैं। और एक दिन ठाकुर जी की अवस्था भी बढ़ रही। एक दिन गैयों को चराते हुए ठाकुर जी ने श्री रामा से कहा कि तू अपने घर से कुछ लाया है मेरे लिए, क्या खा रहा है, दिखा मुझे। श्री रामा के पात्र में 6 महीने पुरानी छाछ थी, बहुत पुरानी छाछ था खाने को। और ठाकुर जी ने उसे अपना माखन, और उसको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ठाकुर जी खाने लगे इनको। ग्वाल बाल भी गोविंद का बड़ा ध्यान रखते थे। इसीलिए तो सूरदास कहते हैं कृष्ण के जाने के बाद कि ब्रज के विरही लोग बेचारे बिन गोपाल ठगे से ठागे। कृष्ण के विरह में कृष्ण को चाहने वाले वृक्षों के जैसे जड़ हो गए, कुछ नहीं हो रहा। तो बहुत प्रेम करते, उसने जूठा कर दिया। उसने वो छाछ तुरंत पीना शुरू कर दी कि कृष्ण ना पी ले, कहीं नुकसान ना कर जाए इन्हें। इतने में ठाकुर जी ने उससे उसका पात्र छीना, अपना पात्र पकड़ाया और उसकी पूरी एक पुरानी छाछ, दूसरी जूठी छाछ पी गए। ऊपर बैठे ब्रह्मा जी को मोह हो गया था। ब्रह्मा जी को लगा ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म कैसा जो जूठन खाए। अब ये जब ब्रह्मा जी को, तो इसलिए मुझे कई बार लगता है कि जब लोग कृष्ण के बारे में कुछ भी बोलते हैं तो मुझे ये लगता है कि जब ब्रह्मा जी को मोह हो सकता है तो ये उन्हीं की बनाई हुई रचना है, इसको क्यों नहीं होगा।
ये तो बहुत साधारण सी बात है कि उन्हीं की बनाई। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। जब उनका मोह शांत हुआ, जब भगवान ने उनका मोह दूर किया, तब ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, नौ विद्यते भ्रवपुषेत अडिदंबराय गुंजावतंस परितिच्छल सन्मुखाय। हे नाथ, आप मुझे माफ कर दो। ब्रह्मा तो बुद्धि के देवता है, उन्हें मनाना आता है। ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं, मुझे कैसे माफ करो, आप हमारे भी पिता हो गोविंद, इसलिए आप मुझे वैसे माफ करो जैसे माँ के गर्भ में जब शिशु होता है ना, इन माताओं को अनुभव होगा, जब उनके गर्भ में शिशु होता है तो लात मारता है, लेकिन वो माँ अपने बच्चे पे क्रोधित होती है, कुपित होती है, क्रोध दिखाती है? नहीं दिखाती। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हम आपके उसी पुत्र के जैसे हैं, हमने जो लात मारी है उसको माफ कर दो, नजरअंदाज करो, हमने जो गलती की है उसको माफ करो। उससे तुलना कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति माध्यम बन जाती है परमात्मा को प्रार्थना में। पर हम प्रकृति में रहते हैं, इसलिए प्रकृति को परमात्मा के को प्राप्ति करने में, परमात्मा की प्राप्ति करने में हम उसको माध्यम बना सकते हैं, सहायक बना सकते हैं। माध्यम बनाया है। ब्रह्मा जी के मोह को शांत किया। अब ठाकुर जी थोड़े बड़े हो गए, कंदुक क्रीड़ा कर रहे हैं। एक दिन कंदुक खेलते खेलते एक कालीय कुंड था वहां, जो बहुत विषैला हो चुका था। यमुना जी थी, बहुत विषैली हो चुकी थी, आज के जैसे। मैं तो कई बार रोहित भैया, मैंने एक विचार आया मन में, जैसे देखो कहीं भी वीवीआईपी जब विजिट होता है तो उस जगह की रूपरेखा बदल जाती है ना। राष्ट्रपति जाए, प्रधानमंत्री जाए, कोई बड़ा आदमी जाए तो सड़कें बन जाती हैं, व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं। तो मुझे कई बार ये लगता है, भाव है, अब ना मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन ये भाव है, होना चाहिए। जब कोई राजनीति व्यक्ति जाए, कोई एक्टर जाए, कोई बड़ा आदमी जाए, प्रधानमंत्री जाए, राष्ट्रपति जाए, मुख्यमंत्री जाए, या कोई जाए, बिहारी जी के दर्शन करने से पहले, देखो हर चीज हो रही है, वहाँ कॉरिडोर बन रहा है, वहाँ की व्यवस्थाएं बदल रही हैं, ये भी एक नियम होना चाहिए कि तुम दर्शन करने, बिहारी जी के दर्शन करने से पहले तुम यमुना स्नान करो और फिर बिहारी जी के दर्शन करने जाओ, यमुना अपने आप साफ हो जाएंगी। आज ठाकुर जी ने बड़ा प्यारा भाव दिया, तुरंत साफ होंगी यमुना, कुछ नहीं करना पड़ेगा। नहीं, कोई भी आए उससे हमें मतलब नहीं है, सत्ता में जो भी रहे, जो भी आए, नियम हो, जो भी आएगा यमुना स्नान करेगा। क्योंकि ठाकुर जी नित्य यमुना स्नान करते थे, नंद बाबा रोज यमुना स्नान करते थे, और आज भी हमारे व्रज के बहुत सारे संत रोज यमुना स्नान करते हैं। तो यमुना स्नान हम करें और फिर बिहारी जी के दर्शन। और नियम भी यही कहता है, आप किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हो, वहां की नदी में स्नान करते हो कि नहीं करते हो, बताओ मुझे। वृंदावन में किया कभी? क्यों नहीं किया? वहां का फल अधूरा है अगर आपने वहां की नदी में स्नान नहीं किया तो। ऋषिकेश जाओ, हरिद्वार जाओ, गंगा सागर नहाने का ही तो महत्व है। यमुना जी वृंदावन की कुल देवी हैं, और कुल देवता गोवर्धन है, गिरिराज जी महाराज कुल देवी हैं। राधा रानी तो स्वामिनी है, अधिष्ठात्री है वहां की, लेकिन कुल देवी श्री यमुना महारानी है। और हर तीर्थ स्थान में जाओ, किसी भी स्थान में जाते हो, आप वहां की नदी में स्नान करके, गंगा में, वाराणसी जाओ, प्रयाग जाओ, हरिद्वार जाओ, किसी भी स्थान में जाओ, रामेश्वरम जाओ, अगर जहां समुद्र है वहां आप सागर में स्नान करते हो, और जहां नदी है वहां की नदी में तीर्थ नदी में स्नान करते हो, और फिर आप वहां दर्शन करने जाते हो। वृंदावन में क्यों नहीं करते? क्योंकि वो परंपरा ही उल्टी हो गई। ये मन में भाव दिया ठाकुर जी ने कि यही होना चाहिए। और जो भी वीआईपी विजिट हो, पहले उन्हें जमुना जी ले जाओ और फिर उन्हें बिहारी जी ले जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगी। कुछ मत करो, इतना करो। खैर, ठाकुर जी प्रकृति के संरक्षक थे। ये सब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ की जो भी लीलाएं हैं बहुत वैज्ञानिक हैं। हमारा सनातन धर्म बहुत वैज्ञानिक है।
ठाकुर जी ने कालिया नाग को मथा। एक कालिया, मैं आपको पहले कथा सुना के फिर आपको उसका आधार बताता हूं। सुनो 5 मिनट। तो हम आपको उसका आधार ये है कि कालिया नाग का एक कुंड है जिसे हम कालिया कुंड कहते थे, कालीदह कहते थे, जो बहुत विषैला था यमुना जी के प्रभाव से। यमुना जी का जल बहुत विषैला था, उसके प्रभाव से ठाकुर जी ने कहा ये तो अच्छा नहीं है। हमारी गैया यहाँ से जल पान करती है, जल पीते ही मर जाती है। कोई पक्षी ऊपर से उड़ता है, वो उसके प्रभाव में आके नष्ट हो जाता है। किसी व्यक्ति ने गलती से जल पी लिया, वो मर जाता है। वो दिन दूर नहीं जब तुम जल पी के मर जाओगे। तुमने जल को इतना विषैला कर दिया, मिट्टी को इतना विषैला कर दिया, प्रकृति को इतना विषैला कर दिया। जिस हवा में तुम जिस हवा से तुम ऑक्सीजन लेते हो, सांसें लेते हो, ये हवा ही विषैली हो जाएगी एक दिन। कहां जाओगे आप? ये नैतिक जिम्मेदारी हमारी है। ये कथाएं केवल कथाएं नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है। कृष्ण ने प्रकृति को लेकर बहुत काम किया। कोई बच्चा अपने बाल्यकाल में प्रकृति को लेकर कितना सचेत है, ये देखो। कृष्ण भगवान ने जितनी पूजाएं कराई हैं सब प्रकृति की करवाई हैं। यमुना की पूजा, गिरिराज की पूजा। आज हम लोग गोवर्धन भगवान की आरती करेंगे, पूजा करेंगे। आज गोवर्धन लीला तक हमें कथा पूर्ण करनी है। जितनी भी पूजाएं हुई हैं प्रकृति की हुई हैं। भगवान कृष्ण बहुत वैज्ञानिक और बहुत तार्किक थे, बहुत तार्किक हैं, बहुत वैज्ञानिक। उनके विज्ञान के आगे जिसने ज्ञान और विज्ञान दोनों पर बोला है, ऐसे हैं श्री कृष्ण। केवल उनको उनकी लीलाओं को देखते हुए उन्हें छोटे रूप में आकलन मत करो। बहुत वैज्ञानिक। उन्होंने देखा इस जल को कैसे मुक्त किया जाए, लीला को माध्यम बनाया। कंदुक क्रीड़ा करते हुए ठाकुर जी यमुना जी के जल में कूद नीचे पहुंचे। वहां नागपत्नियां मिली। उन नागपत्नियों ने उस बालक को देखा, कहा आप चले जाओ, हमारे पति उठ गए तो आपको हानि पहुंचाएंगे, आप चले जाओ। भगवान ने कहा ना, अब तो या तो इसको भेज के ही जाऊंगा, ऐसे नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी ने उसकी पूंछ मरोड़नी शुरू की। सर्प के प्राण होते हैं उसकी पूंछ में। उसकी पूंछ मरोड़नी शुरू करी, वो उठना शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी निद्रा टूट जाती है और वो फूफकारना शुरू करता है। अग्नि, विष की अग्नि भगवान पर छोड़ना शुरू किया उसने। ठाकुर जी के ऊपर उसके विष की अग्नि पड़ती है। अपने 100 सिर थे, कालिया नाग के 100 सिर थे। ठाकुर जी को अपने 100 सिरों का अहंकार दिखा रहा था। भगवान ने कहा, अच्छा तुझे मेरा परिचय पता नहीं? मैं सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष हूं। तेरे 100 सिर हैं, मेरे 1000 पैर हैं। हमारे एक बड़े प्यारे संत कहते हैं, ठाकुर जी कूद के कालिया नाग के ऊपर चढ़ गए और उसके एक सिर पे 10-10 पैर रखे। तभी तो 1000 बराबर होंगे ना। एक सिर पे 10-10 पैर रखे और नृत्य करना शुरू किया। जो कालिया के सिर पर, जो कालिया नाग के फण पर नृत्य करे वो कृष्ण है साहब। जो काल के फण के ऊपर नृत्य कर ले वो कृष्ण है। इतना असाधारण कृष्ण। अगर तुम एक पक्ष देखते हो तो दूसरा भी देखा पाओ।